वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में जो है हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मैकेनिक्स में भी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें जो होता है अगर एलिमेंट्री वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जो लिक्विड होते हैं, अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटर करते हैं और लीव आउट करते हैं, वो जो होता है कांस्टेंट होता है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है और ये जो बहुत फंडामेंटल इक्वेशन होता है बेसिकली। तो चलिए देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दोनों का यूज़ होता है, लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है उसमें जो होता है इसके कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है कई 3 फिनोमेना आ जाते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इसको फाइंड आउट करने में। आगे जो है मैं इसके सारे कोशिश करूँगी सारा जो मटेरियल है इसको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ आप लोग को, ताकि ये ईजिली आप लोग को समझ में आए। In fluid mechanics, this equation states that amount of fluid entering into and coming out from an elementary volume must be constant. But in semiconductor situation is more complicated due to the following 3 process. First of all, पहला प्रोसेस जो होता है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो सेमीकंडक्टर में होते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं जनरेट होते हैं, फिर रिकॉम्बाइन होते हैं, ये होता रहता है, जिसके वजह से ये जो प्रोसेस है डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर सेकंड जो है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब यहाँ पे एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और होल्स जो होंगे ये हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मीन्स ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी आता है की वजह से जो होता है चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मीन्स हमेशा जो होते हैं, हमको पता है कि हमेशा किसी भी मैटर में जहाँ मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो इसी तरह डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस और दिस 3 प्रोसेस अकर सिमिल्टेनियसली, मतलब ये एक ही साथ होते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस 3 प्रोसेस मस्ट बी कंबाइंड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और ये तीनों प्रोसेस का इफेक्ट हम लोग मिलाएंगे तो जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है हम लोग को फाइंड आउट होगी। तो पहला जो है जनरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड बाय थर्मल एजिटेशन एंड इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स कब हम लोग जनरेट करते हैं? जब थर्मल एजिटेशन होता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए कि वो अपने बॉन्ड तोड़ दें और वो बाहर आ जाएं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एक साथ जनरेट होते हैं। दे रिकम्बाइन विद द सेम रेट एज दे जनरेट सो दैट देयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं होल से रिकम्बाइन भी हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। बट इन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ होल डेंसिटी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब इसका अगर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ होल के इंक्रीजमेंट का रेट जो होता है इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ जनरेशन। अगर 4 जनरेट हो रहे हैं, ठीक, रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ, अगर 4 जनरेट हो रहे हैं और 2 रिकम्बाइन हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो होल्स होंगे वो कितने होंगे? 4 - 2 होंगे। ये रफली मैं समझाने के लिए बताई हूँ, 4 - 2 होंगे। वही चीज़ लिखा, बट इन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ होल डेंसिटी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिफरेंस। दस इन अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन
dp/dt जो है ये डिनोट कर रहा है इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ होल डेंसिटी। dp/dt डिनोट कर रहा है होल डेंसिटी को, और p0/Tp जो है ये डिनोट कर रहा है रेट ऑफ जनरेशन। p0/Tp रेट ऑफ जनरेशन को डिनोट कर रहा है, और p/Tp जो है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। और इसको हम लोग p0 - p/Tp, Tp टाइम पीरियड तो सेम ही है, तो वे p0/Tp इज द रेट ऑफ जनरेशन एंड p/Tp इज द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे, और Tp इज द लाइफ टाइम ऑफ होल। Tp जो है लाइफ टाइम है होल की। सिमिलरली हम लोग ये जो हो गया होल्स के लिए हो गया। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इसको डिनोट लिखेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को, तो देख लेते हैं वो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस कंडीशन में p को हम लोग सिग्निफिकेंस माने थे, और यहाँ पे n पे dn/dt इक्वल होगा n0/Tn माइनस n/Tn, और ये इक्वल होगा n0 minus n/Tn के, where n0/Tn is the rate of generation of electrons और n/Tn is the rate of recombination of free electron at any time t, और Tn जो है लाइफ इस टाइम है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। और फर्स्ट केस जो है हमारा वो डिस्कस कर चुका है मैंने। अब सेकंड केस द ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर, The drift current may be defined as the flow of electric current due to the movement of charge carrier under the influence of electric field. The drift current density for free electron and holes can be written. जो जेड एंड ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में इसको बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया था डिटेल में। इक्वल होता है एन ई म्यू एन बाई ई, ठीक। और ये जो है ये म्यू एन ई जो है वी डी की वैल्यू है। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिमिलरली हम लोग होल्स के लिए लिखेंगे तो जेड पी ड्रिफ्ट इक्वल टू पी ई म्यू पी ई। और तो अपना सेकेंड केस भी डिस्कस हो चुका। और अब थर्ड केस है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ पी एन जंक्शन गिव राइज टू अ करेंट कॉल्ड डिफ्यूजन करेंट। द डिफ्यूज़न करेंट डेंसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन बी रिटन जेड एन डिफ्यूज़न जो है इक्वल होगा फ्रिक्स लॉ से हम लोग इसको फाइंड आउट किए थे अपने पिछले वीडियोस में, जो कि इक्वल होता है ई डी एन बाई डी एक्स। ये जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डी एन बाई डी एक्स होल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और होल्स के लिए जो होगा माइनस ई डी पी बाई डी एक्स, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा होल्स के लिए। और यहाँ पे जेड एन और डी पी आर द कॉन्स्टेंट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल्स। जेड डी एन और डी पी जो है ये कांस्टेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे और अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। So, in order to find the continuity equation, let us draw a three-dimensional volume element of a unit area y, z plane and of length dx. So, इस कंडीशन के लिए हमें जो है एक थ्री डायमेंशनल स्पेस बनाना पड़ेगा, okay, जिसमें यूनिट एरिया जो है वाई जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक। सो वाई जेड और एक्स, ओके। तो हमको जो क्यूबिक सरफेस एक बनाना होगा, जो कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये बन गया अपना क्यूबिक एरिया। सो इसके अलावा जिसकी लेंथ जो है डी एक्स लेंथ की है, ये इसकी लेंथ डी एक्स है, यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया ओरिजिन ओ। सो इस कंडीशन में अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट डी एक्स है, और अगर लेट होल करेंट डेंसिटी ड्यू टू बोथ द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न करेंट है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से इंटर हो रही है, तो
ZP है और करंट डेंसिटी यहाँ से इंटर करने पे ZP है और यहाँ पे लीव आउट हो रही है तो ZP प्लस DZP है। इसको मैंने लिखा है लेट द होल करंट डेंसिटी ड्यू टू बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ होल इंटरिंग इनटू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये है, यहाँ से ये लेफ्ट मैं कलर कर दे रही हूँ, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है DZP है and the current density through right hand side ZP plus DZP. The difference between these two current density, that is DZP, indicate the amount of whole current lost in the volume element dx. In other word DZP by E जो है number of holes are removed from volume element in every second for a whole current. If dP by dt is the rate of increase of holes current due to both drift and diffuse, then the rate of increase of holes in the volume element dx is, अगर dP by dt जो है रेट ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ होल्स करेंट है तो किसी वॉल्यूम के, ये तो यूनिट वॉल्यूम के लिए था, लेकिन किसी वॉल्यूम dx के लिए लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dP by dt डॉट dx. इफ़ द नेट करेंट flow is responsible for this change in hole, then we can write dP by dt dot x इक्वल हो जाएगा माइनस DZP by E के। निगेटिव साइन क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजमेंट है होल्स के लिए। इफ़ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर आल्सो कंसिडर्ड देन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल कैन बी रिटर्न। जनरेशन भी हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, उस कंडीशन में dP by dt जो है इक्वल होगा P0 माइनस P by TP माइनस 1 by E dP by DZP by dx. सो अब जो है ये जो है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है। अब इसको हम लोग और भी ब्रीफ तरीके से ZP की वैल्यू जब हम लोग पुट ऑन करेंगे तो इसको और भी हम लोग बड़ा करके और डिटेल में लिखेंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन 8 जो है ये हमको गिव आउट करता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एक फॉर्म है, लेकिन अगर हम लोग ZP की वैल्यू पुट करते हैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़ दोनों के लिए, दोनों का केस हम लोग यहाँ पे करेंगे तो dP by dt P0 माइनस P by TP माइनस 1 by E D by dx, और ZP की वैल्यू पुट करेंगे ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़ के लिए तो हमें ये फाइंड आउट होगा। फिर यहाँ पे हम लोग ZP ड्रिफ्ट के लिए जो होता है PE म्यू PE, म्यू जो है मोबिलिटी है होल्स के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस E dP by dx फिक्स लॉ से हम लोग इसको फाइंड आउट किए थे, डिफ्यूज़न के लिए है। तो यहाँ से हम लोग फिर इसका जो इंटीग्रेशन म्यू P जो है कॉमन ले लेंगे हम लोग और बाहर इसको जो है हम लोग अंदर एक एक करके डालेंगे तो हम लोग को फाइंड आउट होगा P0 माइनस P by TP माइनस म्यू E से ही यहाँ पे कैंसिल हो गया और D by dx PE, ये और ये डिफ्रेंसीसन में आ गए प्लस dP और इसका डबल डिफ्रेंसीसन किए हैं तो d स्क्वायर P by dx स्क्वायर डबल डिफ्रेंसीसन हुआ है और E से E कैंसिल आउट हो गया है। इट इज़ एन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल्स के लिए ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप लोग खुद इसी तरीके से निकालेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, बाय बाय।